इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं सोचा कि आपको थोड़ी सी बारिश दिखा दूं। तो ये देखिए, आप बारिश देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे पैरों में ऐसे छाले पड़ जाते हैं। आप ये देखिए मेरे पैरों की हालत। बैठ बैठ के किसी से काम करने से देखिए ये हाल हो जाता है मेरे पैरों का। और आप में मेरे को बहुत दर्द मारते हैं तो इसमें दवाई लगा के सोती हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्या हाल हो रखा है पैर का। और सर्दियों में तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। कभी कभी तो नींद नहीं आती है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में ब्लॉग विद रेणु विकलांग 28। तो दोस्तों, आज आपसे कुछ बातें करेंगे और बताएंगे अपने बारे में कि मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊंगी। और दोस्तों, यहाँ पर तो बहुत बारिश हो रही है। जब मैं आई थी तो मैं पूरी भीग गई थी। आपने मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने डाला है वो वीडियो भी, आप देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा आ रहा है। और आप दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए बैठी हूँ यहाँ पर कि मैं आज मैं बड़ी, अगर कोई मेरे से मतलब बोलने में आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखें। और कोई थोड़ी मेरे को बोलने में कोई मतलब कोई सही नहीं लगी हुई बात तो आप उसको भी कमेंट में लिखें अभी। और चलो दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ, वीडियो नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि दोस्तों, जब मैं पैदा हुई थी तो दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक थी। मैं शुरू से विकलांग नहीं हूँ, मैं जन्म से विकलांग नहीं हूँ दोस्तों, मैं बाद में विकलांग हुई हूँ। जब मैं पैदा हुई थी दोस्तों, मेरी मम्मी बताती हैं, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, मम्मी ने मुझे बताया था जब मेरी मम्मी जिंदा थी। और अभी तो खैर मेरी मम्मी है नहीं है। तो उन्होंने मुझे बताया था, जब मैं 9 महीने की थी, मैं खूब अच्छी थी, मैं खूब चल लेती थी। और उसमें मेरे को 9 महीने के बाद ही मेरे को मतलब पोलियो मार गया था और उसके बाद ही मैं विकलांग हुई। तो ऐसा हुआ था पहले दोस्तों के, जैसे कि पहले तो मतलब पोलियो के इंजेक्शन लोग आप बहुत ही कम लगवाते थे। मेरे घर में किसी को पोलियो के इंजेक्शन नहीं लगे। तो उस समय नया नया पोलियो का इंजेक्शन लगाता था। फिर मम्मी ने, जब मैं उस समय में मैं पैदा हुई थी तो सबने मम्मी से कहा कि मतलब ऐसे इनको बच्ची को पोलियो का इंजेक्शन लगवा लीजिए। तो फिर मम्मी ने सोचा, चलो मम्मी ने मेरे अच्छाई के लिए मम्मी ने मेरे को पोलियो का इंजेक्शन लगवाया था। और जब मेरे को पोलियो का इंजेक्शन लगाया उसके दूसरे दिन ही मुझे पोलियो हो गया। अब उस समय अब मेरे घर में किसी को भी इंजेक्शन नहीं लगे, सब ठीक है। तो मेरी मम्मी को इतना दुख हुआ, मेरी मम्मी कहती थी काश मैं अपनी बच्ची को भी नहीं लगवाती इंजेक्शन तो ये भी सही रहती। खैर ये तो कोई बात नहीं है, ये तो होने वाली बात थी, हो गया। वैसे मैं जन्म से विकलांग नहीं हूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। और बहुत से लोग जन्म से विकलांग होते हैं, मैं जन्म से विकलांग नहीं थी। तो दोस्तों, और आपने अपने मेरे वीडियो देखे होंगे, आपने मेरी मुश्किल भरी जिंदगी देखी है और मैं ब्लॉग बनाती हूँ, आपने देखे होंगे दोस्तों। और आपने कभी मुझे देखा होगा घर का काम करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए, घर के छोटे मोटे काम करते हुए। तो दोस्तों, वो काम करना मेरे लिए आसान नहीं है। जो काम आप लोगों के लिए आसान है वही काम आप आधा घंटे में करते हैं, वही काम मैं 1.5 घंटे में करवाती हूँ। तो मेरे लिए वो काम आसान नहीं है तो दोस्तों। और मेरे पैरों में छाले तक हो जाते हैं और रात में रोज दवाई लगाती हूँ। और बैठ बैठ के पैरों में। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, सॉरी मेरा पैर सुन हो गया। क्योंकि और सर्दियों में तो दोस्तों, गर्मियों में मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी मुझे सर्दियों में होती है। क्योंकि
दोस्तों पैरों में मैं चप्पल और पैर में जूते चप्पल तो पहन नहीं सकती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, जमीन ठंडी रहती है, मेरे पैर ठंडे हो जाते हैं। मुझे सर्दी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मेरे से सर्दी कटती है। गर्मियों में तो नहीं रंगे पैर रह सकते, पर सर्दियों में तो मेरे पैर पूरे ठंडे हो जाते हैं। और दोस्तों बहुत मुश्किल है मेरे लिए सर्दी काटना, और बहुत दुख होता है जब सर्दी आती है। तो मैं मतलब मेरा कहती हूँ ये सर्दी के 2-3 महीने कैसे गुजरेंगे, फिर भी मतलब बिस्तर में भी गर्म नहीं होते हैं, एक बार ठंडे हो जाते हैं ना दोस्तों पैर गर्म नहीं होते हैं, फिर उसको अपने पैरों को गर्म करने के लिए फिर मुझे आग जला के उसको सेकने पड़ते हैं जब मेरे पैर गर्म होते हैं। और मेरे को जब पर सर्दी रहती है तो मेरे को पूरी सर्दी जुकाम रहता है, क्योंकि पैरों से मेरे सर्दी जाती है। तो दोस्तों मैं सोचती हूँ आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दिखा सकूँ, पर आप प्लीज आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तभी, कहते हैं ना, आप सपोर्ट करेंगे तो मेरी और हिम्मत बढ़ेगी। मैं चाहती हूँ आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, आप मुझे सपोर्ट करें इस विकलांग पे। और दोस्तों आपको लगता होगा कि मतलब मैं ठीक ठाक है, मतलब नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल हालत हमारी अच्छी नहीं है अभी, और हम ऐसे ही रहते हैं। आपने देखा होगा कि मैं आपने देखा तो है मेरे वीडियो में, अगर नहीं जिसने मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कैसे मैं गुजारा करती हूँ, कैसे मैं मेहनत करती हूँ, जितना हो सकता है उतना करती हूँ। और छत पे भी जाती हूँ वीडियो बनाने के लिए, ऊपर आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे छत पे। तो दोस्तों ये जिंदगी आसान नहीं है विकलांग होना, और मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं विकलांग हूँ, कोई इसका दुख नहीं है। हाँ बस ये है थोड़ा काम करने में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, और ये मुश्किलें अब अगर मुश्किलें तो सबके जीवन में होती हैं, पर हमारे जीवन में ये मुश्किल है। तो आप लोग की जगह मैं आप लोगों से कहती हूँ आप लोग सही सलामत है, भगवान से धन्यवाद किया कीजिए कि आप सही सलामत हैं। आप कभी भी दुखी मत हुआ कीजिए जो भी पैर वाले हैं। और आप कभी मैं सुनती मैंने आपका दुख, मैंने अगर आप हमारा दुख देखिए हमारा दुख कितना होता है। हम घूमने फिरने के लिए भी लाचार हैं, हम किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है घूमने फिरने के लिए कि कोई हमें वहाँ गाड़ी तक बैठा दे, कोई ट्रेन में बैठाया है, सहारा लेना पड़ता है, मतलब घूमने के लिए भी सोचना पड़ता है। तो बहुत कभी कभी इस बात का दुख होता है कि हम घूमने के लिए भी हम किसी के ऊपर आश्रित हैं, किसी को बुलाना पड़ता है, कहीं घूमने जाना कोई बैग उठा दे हमारा, कोई गाड़ी में रखवा दे, कोई हमें गाड़ी में बिठवा दे, ऐसे ऐसे करके हमें करना पड़ता है। बहुत से लोग बहुत अच्छे होते हैं, मदद कर देते हैं, बहुत मदद कर देते हैं। जब हम आते हैं कभी गाड़ी में मदद कर देते हैं, कोई बैग भी उठवा देता है, अच्छे लोग भी हैं। और बहुत से लोग तो देख के भी कुछ नहीं करते हैं, पर अच्छे लोग ज्यादा हैं, मैं उन्हीं बहुत मदद करते हैं। अभी भी हमारे थे तो एक ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की थी, उन्होंने हमारे बैग उठाए, हमारे मतलब बहुत आराम से उन्होंने बिठाया। तो ऐसे मैं कहती हूँ भगवान उनको तरक्की दे ऐसे लोगों को जो हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे भी यही चाहती हूँ कि आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। बस मैं आपसे ये चाहती हूँ, और अपने जीवन के बारे में यही सच्चाई बताना चाहती थी कि मैं शुरू से विकलांग नहीं थी, मैं बाद में विकलांग हुई हूँ। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए अगर कोई मेरे वीडियो में कमी लगती हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, और जितना हो सके उतना मैं करूंगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।